Hello friends, how are you? I'm good and I hope you are doing great. कल का जो चैप्टर था उसमें हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था, लर्न किया था. इन टुडेज चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्कोप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या स्कोप है उस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ एंड आई होप it will give you a good insight to start your career. क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम बी टेक एम सी ए बी सी ए कर रहे होते हैं तो हमारा एक ही टारगेट होता है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है. ओके, बट ऐसा नहीं है कि देर आर वेरियस रोल्स एंड डेजिनेशंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. जैसे कि कल मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी लाइफ साइकिल बताई थी, एस टी एल सी पर डिस्कस किया था. तो based on the life cycle of the software product, there are various roles, designations. Okay, so based on your area of interest, your choice, you can choose your career in software development. ऐसा नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है. जैसे कि लास्ट ईयर आई मेट वन ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो मैंने उसको वेरियस स्कोप्स बताए कि ऐसा नहीं है अगर आपको बैकएंड डेवलपर नहीं बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना, तो यू कैन चूज अनदर वन. यूआई डेवलपर बन सकते हो आप, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो आप, क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हो आप, डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो आप. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो आज इस वीडियो में मैं वही चर्चा करने वाला हूँ, पर आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना. लेट्स स्टार्ट विद वेरियस रोल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो जैसे कि जो हमारा एस का पहला फेज होता है जो कि प्लानिंग और एनालिसिस का होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर सी प्लानिंग और एनालिसिस करते हैं, उसके लिए डिफरेंट टीम होती है. तो सबसे पहला रोल आता है जो वो आता है बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट का काम ये होता है कि उसको जो हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी एनालिसिस करना. अगर हम उसको हम स्क्रैच से बना रहे हैं कि तो ये मार्केट रिसर्च करना कि क्या उस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में पहले से अवेलेबल है या नहीं है. अगर है तो उसका क्या बिजनेस मॉडल है, वो किस टाइप का काम कर रहे हैं. ओके, और हमें अपने प्रोडक्ट को उससे बेटर, उससे बेहतर कैसे बनाना है. तो ये काम होता है हमारा सबसे पहला बिजनेस एनालिस्ट का. इसके बाद में इसके बाद में क्या होता है कि प्लानिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम डिफरेंट स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं. जैसे कि जिनके लिए हम वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे हम डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है उनको गैदर करते हैं. और उसके बेसिस पर हम एक बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको कि हम पीआरडी, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, या बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं हम. और जो कि काम होता है प्रोडक्ट मैनेजर्स का. तो सेकंड जो अपना रोल हुआ वो है प्रोडक्ट मैनेजर. प्रोडक्ट मैनेजर्स, अब इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ज़्यादातर वो प्रीफर करती हैं कि जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो आईएम यानी कि एमबीए ग्रेजुएट्स को प्रीफर करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि अगर आफ्टर completion of your BTech or MCA, if you want to become a product manager, you can also become. There is no hard and fast, everything is possible. बट मेनली जो कंपनीज प्रीफर करती हैं वो एमबीए ग्रेजुएट्स को करती हैं. तो इसलिए दूसरा रोल होता है हमारा प्रोडक्ट मैनेजर्स का. इसके बाद में आता है हमारा, जब एक बार
बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम पूरी सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस तैयार करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। और ये जो काम होता है हमारा, ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, जिसको कि हम बैकएंड इंजीनियर बोलते हैं। मेनली जब हम मेजरली आमतौर पर आम लोग जो करियर स्कोप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखते हैं, वो सिर्फ इसके नाम से जानते हैं कि हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जबकि ये पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। कि इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का रोल होता है कि वो बैकएंड का APIs बनाते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं कि सिस्टम में बैकएंड में क्या चलेगा। जैसे कि फेसबुक आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, आप देख रहे हो कि कोई पोस्ट डाल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बैकएंड में वो कैसे डेटा का फ्लो चल रहा है, कौन सी APIs कॉल हो रही है, ओके, कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो वो सब चीज़ें जो बैकएंड में चल रही है जिनको आप देख नहीं पा रहे हो, वो बैकएंड डेवलपर्स, इसलिए उनको बैकएंड डेवलपर्स बोलते हैं, क्योंकि वो बैकएंड में काम करते हैं। उसके बाद में अब उसका नेक्स्ट होता है कि जो उसका लुक एंड फील होता है, जैसे कि फेसबुक आप देख रहे हो, उसका होम पेज कैसा है, लिंक्डइन या इंस्टा का होम पेज कैसा है ना, उसका लुक एंड फील क्या है, कैसा दिख रहा है, वो कलर कॉम्बिनेशन, ओके, वो सब उसका UI पार्ट होता है। UI का मतलब यूजर इंटरफेस और UX का मतलब यूजर एक्सपीरियंस। ये दोनों ही डिफरेंट रोल्स हैं, बोथ आर डिफरेंट रोल्स, क्योंकि जो यूजर यूजर UI का मतलब, UX का मतलब होता है कि यूजर की जर्नी स्मूथ हो। यूजर एक्सपीरियंस डिफाइन करता है कि यूजर की जर्नी स्मूथ हो, यानी कि उसका कन्वर्जन रेट हो जो वो अच्छा हो प्रोडक्ट का, कि जैसे ही होम पेज पर लैंड हुआ, ओके, जैसे कि कोई भी कस्टमर हमारा जिसने भी विजिट किया, होम पेज को विजिट किया, होम पेज विजिट करने के बाद में उसका जो फनल है वो ऐसा होना चाहिए कि वो डायरेक्ट उसका जो उसका पर्पस है प्रोडक्ट का, वो आपको ऐड टू कार्ट किया और फटाफट वो आपका प्रोडक्ट सेल हो गया। अगर ये जर्नी आपकी स्मूथ है, ये इट्स इंडिकेट्स योर UX इज गुड। और अगर कोई बंदा आपके होम पेज पर आया और उसके बाद से वहाँ से वो या तो कंफ्यूज हो गया और या फिर वहाँ से कहीं और ही चला गया उसका कंट्रोल, दैट मीन्स योर UX इज नॉट परफेक्ट, ओके। तो आपकी जो कन्वर्जन रेट होगा ना, वो बहुत ही कम होगा। तो इसके ऊपर डिफरेंट UX एक्सपर्ट होते हैं इसके लिए, जो कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, होम पेज का, अदर पेजेस का UX डिफाइन करते हैं, कि उसको किस टाइप से उसकी जर्नी होनी चाहिए यूजर की, ओके। ये है UX। UI पार्ट होता है आपका लुक एंड फील, कि आपके कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है, आप किस टाइप से यूजर को दिखा रहे हो। नंबर 5 होता है ग्राफिक डिजाइनर्स। ग्राफिक डिजाइनर्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जितने भी ग्राफिक्स जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के जो ग्राफिक्स बनते हैं, जितने, जैसे कि आपका लोगो डिजाइन होना है, ओके, बटन्स का कलर कैसा रखना है, इमेजेस कौन कौन सी रखनी है, क्या कलर थीम आपको रखनी है आपके प्रोडक्ट की, आपका होम पेज कैसा दिखना चाहिए, अदर पेजेस का लुक एंड फील कैसा दिखना चाहिए, वो सब ग्राफिक डिजाइनर्स की एक टीम होती है। तो ये भी एक डिफरेंट रोल होता है, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बैकएंड डेवलपर्स, बैकएंड डेवलपर्स जो कि मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ इस पॉइंट को,
बट इसको मैं एक बार फ्लो में फिर से डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि बैकएंड डेवलपर्स का जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकएंड डेवलपर्स का ही रोल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और जो कि हम सिर्फ सॉफ्ट बीसीए और बीटेक इसलिए करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। क्योंकि आज 2010 से पहले सारा काम खुद ही करते थे डेवलपर्स, कि उसको ग्राफिक भी वो बना रहे हैं, यूआई भी बना रहे हैं, बैकएंड भी बना रहे हैं, फ्रंट एंड भी बना रहे हैं। ओके, उसके बाद में ये फुल स्टैक डेवलपमेंट आया है। ओके, अभी भी फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बैकएंड एंड फ्रंट एंड होता है। फुल स्टैक डेवलपर जो जिनको हम बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बैकएंड प्लस बैकएंड। 2010 से पहले दोनों अलग अलग रोल नहीं होते थे। ओके, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर एज ए काम कर रहा था। क्योंकि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस सब कुछ काम किया था, क्योंकि छोटे छोटे कंपनियों में मैंने काम किया था, स्टार्ट किया था, तो वहाँ सब कुछ करना पड़ता था। बट आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर। जब ये फुल स्टैक डेवलपर का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद में, 2010 के बाद में, तो देन आई रियलाइज ओ आई वॉज ए फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर बेसिकली इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स। जो मैंने यूआई यूएक्स की बात की थी उसमें यूआई डेवलपर्स का काम होता है फ्रंट एंड डिज़ाइन करना, और फ्रंट एंड पेज का लुक एंड फील और पूरा HTML CSS के साथ में फ्रंट एंड डिज़ाइन करना। क्योंकि अभी फ्रंट एंड के जो फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, रेक्ट है, एंगुलर है, उसमें फ्रंट एंड बनाना। और बैकएंड डेवलपर्स होते हैं जो रेस्ट APIs प्रोवाइड करते हैं, जो कि बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करती है। सेवेंथ, डेटाबेस। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आपका फ्रंट एंड बन गया, बैक एंड बन गया, यूआई यूएक्स बन गया, लेकिन उसको स्टोर कहाँ करोगे आप? डेटाबेस में। तो डेटाबेस के लिए भी एक सेपरेट टीम होती है जिसको कि हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, जो कि दे आर रेस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द डेटाबेस, वेदर इट्स SQL, NoSQL और RDBMS। इसके बाद में अब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, यूआई यूएक्स से लेकर, ग्राफिक डिज़ाइन से लेकर, बैक एंड फ्रंट एंड से लेकर सब कुछ कंप्लीट हो गया है। इंटीग्रेट होने के बाद में अब वो टेस्टिंग के लिए जाता है। तो देन नेक्स्ट जो रोल होता है वो होता है QA का, क्वालिटी एनालिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टेस्टिंग दो तरह से होती है, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो आजकल जो मोस्ट प्रीफर किया जाता है वो ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, जो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं ऑटोमेशन के। बट मैनुअल टेस्टिंग इज ऑलवेज प्रीफर्ड। सॉफ्टवेयर को कंप्लीट टेस्टिंग के बाद में अब वो उसको हम डिप्लॉय करते हैं सर्वर पर। ओके, तो टू डिप्लॉय ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्शन सर्वर्स और स्टेजिंग सर्वर्स, वी नीड ए डिफरेंट स्किल डिफरेंट स्किल सेट पीपल, जिसको कि हम डेवऑप्स टीम बोलते हैं। डेवऑप्स टीम बोलते हैं। ये टीम होती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है आपके सॉफ्टवेयर को, प्रोडक्ट को डिप्लॉय करने के लिए ऑन प्रोडक्शन सर्वर्स। ओके, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं वो ही सारा काम कर देते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट किया सर्वर पर, उन्होंने CI/CD पाइपलाइन क्रिएट की और उसको डिप्लॉय कर दिया। बट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस दिस इज ए सेपरेट रोल, और दिस इज ए गुड role, I would say. There is a huge demand of DevOps engineers, good DevOps engineers। अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है DevOps इंजीनियर्स को,
they are responsible to not only to deploy, monitor, but scale the product. Infrastructure management. ये दोनों टीमों के डिफरेंट रोल होते हैं, डेवऑप्स टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर टीम। कंबाइनली इनको एक ही टीम बोलते हैं, बट तेरा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो टीम होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करती है, और जो डेवऑप्स टीम होती है वो पाइपलाइन क्रिएट करना, प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना डिफरेंट सर्वर्स पर और उनको मॉनिटर करना, ये उनका रोल होता है। ओके। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम होती है उनका रोल होता है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कि उसको कितनी रैम चाहिए, किस टाइप के सर्वर चाहिए। ओके। और उसको क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ये सब चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम होती है उसका रोल होता है। इफ़ आई समराइज ऑल दी रोल्स, डिफरेंट रोल्स इन कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देयर आर 12 रोल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो आपको अच्छा लगे, जो आपका इंटरेस्ट का हो, you can choose your career in software development. So quickly I like to go through each and every one. So पहला हमारा था बिजनेस एनालिस्ट, उसके बाद में प्रोडक्ट मैनेजर्स, उसके बाद में जो हमने मिस किया था एक प्रोग्राम मैनेजर होता है, एक इसके स्क्रम मास्टर का भी रोल होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है। ओके। ग्राफिक डिजाइनर्स we already discussed, UI UX we already discussed, backend developers we already discussed, then database administrator we already discussed, right? QA we already discussed, DevOps engineers role already discussed, cloud engineer or infrastructure we already discussed. So these are about 12 roles in software development. बट हम जो बीटेक, बीसी और एमसीए करते हैं वो सिर्फ एक रोल को माइंड में रखते हुए करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आज के टाइम में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है वो सिर्फ एक छोटा सा रोल है, एक बैकएंड में एपीआईज लिखना है, कोड लिखना है। बट उसके अलावा कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, व्हाई यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ टू राइट ओनली रेस्ट एपीआईज? I encourage you to understand, learn the complete software development. Why you depend on a single skill set? These all are different set of skills, but इसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, right? But there is a huge scope in software development still. यही आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि यही जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा। नो, it's not like that, but yeah, वेरियस थिंग्स आर गोइंग टू ऑटोमेट। जैसे कि जो कोडिंग का पार्ट है वो बहुत, अभी आपको मैनुअल जो हम कोड लिखते हैं वो आने वाले टाइम में अभी 1-2 साल में बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसके टूल्स आ जाएंगे, जो चैट जीपीटी, जो अपने डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं उनसे हम सिर्फ कोडिंग, वो अभी भी दे देते हैं हमें कोड करके। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैट जीपीटी को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए वो बताऊँगा। ओके। पर ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसको ख़त्म हो जाएगा। नो, देयर इज़ ए ह्यूज स्कोप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैं कहता हूँ कि आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप इंस्टा यूज़ करते हो, आप लिंक्डइन यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ कर रहे हो। ओके। ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, आम आदमी यूज़ कर रहा है। सो वो कैसे काम कर रहा है? आप सिर्फ वो इंस्टा की रील्स या फेसबुक उनकी रील्स देखने के लिए नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करो ना, बैकएंड में कैसे चल रहा है। मैं कहता हूँ कि हर एक आने वाला टाइम ऐसा है कि हर एक इंसान को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लर्न करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि ये एक कॉमन स्किल हो जाएगा अभी आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि बीटेक किया है, जिसने एमसीए किया है वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लर्न कर सकता है। इट्स ए स्किल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ए स्किल, एनी बडी, एनी वन कैन लर्न इट।
and I am ready to teach you.